जय हिंद एवरीवन। बच्चों, हमने कल किया था आपका वैदिक एज, है ना। और वैदिक एज में मैंने क्या बताया था आपको? वैदिक एज में बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि ये जो एज है ये स्टार्ट कहाँ से होती है। तो आप बोलोगे सर ये वाली जो एज है ना वो स्टार्ट होती है 1500 BCE से और कहाँ तक चलती है? 600 BCE तक चलती है। ठीक है, ये कल मैंने आपको बताया था। वैदिक एज का मतलब क्या है? यहाँ पे आपकी वेदों की रचना हुई थी, है ना। वेदों का क्या हुआ था? फॉर्मेशन। कितने वेद हैं? तो आप बोलोगे सर 4 वेद हैं। और 4 वेदों के नाम मैंने कल कराए थे आपको। एक था सामवेद, एक था यजुर्वेद, एक था अर्थववेद और एक क्या था? ऋग्वेद। मैंने बोला था जो ऋग्वेद है वो बच्चों आपका कैसा है? सबसे ओल्डेस्ट वेद है, क्योंकि जो हमारी वैदिक एज है ना वो 2 में डिवाइडेड है। कितने में डिवाइडेड है? तो 2 में। एक है आपका अर्ली वैदिक और एक क्या है बच्चों आपका? एक है लेटर वैदिक। तो जब आपकी वैदिक एज स्टार्ट होती है ना तो उस समय क्या होता था कि उस समय कोई भी चीज़ें लिखी नहीं जाती थी, याद की जाती थी। जैसे किसी के मास्टर होंगे, है ना, तो मास्टर क्या करते थे? अपने जो भी डिसाइपल्स रहते थे उन्हें चीज़ें बताते थे और वो एक टाइप का रिमेंबर रखते थे उसे, फिर वो अपने डिसाइपल्स को बताते थे। बट धीरे धीरे जब आपका अर्ली वैदिक एज ख़त्म होने लगा, अर्ली वैदिक एज की बात करें तो ये इसका स्पैन ऑफ टाइम पीरियड है। तो जब ये ख़त्म होने लगा तब क्या होने लगा? तब उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया और ऋग्वेद लास्ट में आपका बनना स्टार्ट हो गया था अर्ली वैदिक में। ऋग्वेद में देखो आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 चैप्टर्स हैं। और इस चैप्टर में से 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये सारे के सारे चैप्टर्स कहाँ बने हैं? तो ये सारे के सारे चैप्टर्स बने हैं आपके अर्ली वैदिक एज में। ठीक है, इसीलिए अर्ली वैदिक एज को क्या कहा जाता है? आपका ऋग्वेदिक एज भी कहा जाता है। तो कहीं पे आएगा कि ऋग्वेदिक एज का टाइम पीरियड बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि ऋग्वेदिक एज और अर्ली वैदिक एज में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटीज़ हैं बच्चों। तो ये हमने कल कुछ किया था। अब हम करेंगे आगे, है ना। अब हम करते हैं आगे। तो बैटल ऑफ दस राजन की हम बात करें तो बैटल ऑफ दस राजन आप देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे हमारा इंडिया का नाम क्या है? इंडिया का नाम इंडिया है ना, या फिर इंडिया का नाम भारत है। आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? आर्टिकल फर्स्ट कहता है इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन से हम अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इंडिया के 2 नाम हैं। क्या क्या नाम है? भारत नाम भी है और इंडिया नाम भी है। इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, तो व्हेन वी हैव मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो इन दैट कॉन्स्टिट्यूशन तो एक असेंबली होती थी। उस असेंबली में क्या हुआ? डिस्कशन हुआ, वी शुड टेक द नेम ऑफ इंडिया और वी शुड टेक द नेम ऑफ भारत। सो एट द एंड ऑफ द डे द डिस्कशन ओवर एंड वी हैव टेकन बोथ द नेम्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडिया का नाम भारत भी है और इंडिया का नाम इंडिया भी है, आप याद रखेंगे। ठीक है, तो बहुत चीज़ों से हमें भारत नाम की वो मिलती है कि इंडिया का नाम भारत है। जैसे एक आपके महाभारत में थे भरत, ठीक है, एक भरत कहाँ पे हैं? एक भरत यहाँ पे है। तो इस भरत की बात करें तो इस भरत से भी कहीं ना कहीं इंडिया का नाम भारत पड़ता है। ठीक है, तो 10 राजाओं की लड़ाई हुई, 10 किंग्स की क्या हुई? फाइट हुई। और जो उस 10 किंग्स में जीता वो कौन जीता? भरत ट्राइब का एक वो जीता राजा, और इसीलिए इंडिया का नाम क्या पड़ गया? भारत बन गया। तो पहले जो लड़ाई होती थी ना बच्चों, पहले जो लड़ाई होती थी, पहले लड़ाई किस चीज़ की होती थी? तो पहले आपकी लड़ाई होती थी किसकी? काउस की। जिसके पास जितनी ज़्यादा काउस होंगी वो इतना ज़्यादा एफ्लुएंट होगा, वो उतना ज़्यादा क्या होगा? रिच होगा सोसाइटी में। समझ पा रहे हो क्या? ठीक है, आप समझ पा रहे हो। तो बैटल ऑफ 10 राजन,
है ना, मेंशन इन द 7th मंडल ऑफ ऋग्वेद। आप ये याद रखेंगे कि मंडल कितने हैं ऋग्वेद के, टोटल 10 मंडल्स हैं, उसमें से 2 से लेके 7 मंडल आपके अर्ली वैदिक एज में बने हैं, और फर्स्ट हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, वो किस में बने हैं, वो लेटर वैदिक में बने। तो 7th जो चैप्टर है आपका ऋग्वेद का, उसमें हमें मिलती है क्या, 10 राजाओं की लड़ाई, उसको क्या बोलते हैं, 10 राजन युद्ध। और इसमें कौन जीता, इसमें जीता आपका भरत ट्राइब, ठीक है। तो मतलब भरत ट्राइब जीती तो उनका एफ्लुएंस बढ़ गया। कौन सी बैंक में लड़ा था ये, तो पौरुषणी। पौरुषणी का नाम क्या है, रवि, याद रखेंगे कि चेनाब का नाम क्या है, ठीक है, और उसके नाम क्या है, झेलम का नाम क्या है, ये मैंने आपको बता रखे हैं। सोसाइटी इन अर्ली वैदिक की बात करें, ठीक है, अगर हम सोसाइटी इन अर्ली वैदिक की बात करें तो सोसाइटी कैसी थी अर्ली वैदिक में। तो सोसाइटी की हम बात करें तो सोसाइटी आपकी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, 4 वर्णों में डिवाइडेड थी सोसाइटी। जैसे कौन कौन से वर्ण हो गए, सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं। तो इनका जो डिवीज़न किया गया ना पहले वो डिवीज़न कैसे किया गया, तो वो डिवीज़न किया गया आपका प्रोफेशन के बेस में। पर धीरे धीरे आगे चल के क्या होगा, बाय बर्थ ये आपके क्या लग जाएंगे, ये डिवीज़न स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास, ये आपको याद रखना है बच्चों। क्या याद रखना है कि सोसाइटी 4 वर्णों में डिवाइडेड थी, ठीक है। वर्ण सिस्टम आपका हेरिडिटरी नहीं था बट बाय प्रोफेशन था। तो वर्ण सिस्टम इज नॉट हेरिडिटरी बट इट इज डन थ्रू प्रोफेशन। चाइल्ड मैरिज was not prevalent. It means what, कि द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी इज़ वेरी गुड, है ना, सोसाइटी की कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी देखो आप, बहुत जगह चाइल्ड मैरिज होती है, जैसे राजस्थान में भी चाइल्ड मैरिज होती है, आपकी बचपन में ही शादी करवा देते हैं वो, ठीक है। तो इस समय आपका अर्ली वैदिक एज में चाइल्ड मैरिज नहीं है, वर्ण सिस्टम आपका बाय प्रोफेशन है, बाय हेरिडिटरी नहीं है, और 4 वर्ण हमारे डिवाइडेड हैं जो मैंने आपको अभी बताया। याद ये भी रखेंगे कि यहाँ पे विडो रीमैरिज भी है बच्चों। सोसाइटी की कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है विमेंस के लिए, तो विमेंस को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है डिफरेंट काम करने की, आपने ये भी याद रखना है। काव एक बहुत इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है आपकी ऋग्वेदिक एज में। तो ऋग्वेदिक एज में या फिर जब आपका वैदिक एज है, वहाँ पे कमोडिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है काव वाली। और स्पेसिफिकली मैं बोलूँ तो ये आपकी अर्ली वैदिक एज में बहुत इम्पॉर्टेंस रखता है काव। जो बहुत अमीर आदमी होता था उसे क्या कहते थे, उसे हम गोमत कहते थे। घवस्ती क्या है, बैटल ऑफ काव है। मतलब घवस्ती बैटल ऑफ काव मतलब जो गायों के लिए लड़ाई है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमोडिटी है वो कौन सी है आपकी, वो काऊ ही है। तो घवस्ती जो लड़ाई है, बैटल फॉर काउस है, उसी को कहा जाता है घवस्ती। याद ये रखना है आपने। अगर हम इसकी पॉलिटी की बात करें कि यहाँ पे पॉलिटी कैसी थी, कैसे कैसे, जैसे पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटी मतलब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो हाउ डज द पॉलिटी वर्क्स इन योर वैदिक एज। तो पॉलिटी देखो आपका क्या था, इलेक्टिव मोनार्क थी विच कंसिस्ट ऑफ 3 असेंबलीज, है ना। क्या था, इलेक्टिव मोनार्क थी, और यहाँ पे 3 असेंबलीज थी। सबसे पहली असेंबली कौन सी है, सभा है, दूसरी समिति है बच्चों, और तीसरी है विधाता। जैसे आज की डेट में हमारे पास लोकसभा है क्या, राज्यसभा है क्या, इनका काम क्या है, तो आप बोलोगे सर इनका काम है, यहाँ पे आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड दे आर इलेक्टेड बाय अस एंड दे गो टू योर व्हाट, लोकसभा एंड राज्यसभा, वी इलेक्ट देम फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ठीक है। तो यही है आपका, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सभा है, समिति है ना, सभा है फिर समिति है। तो ये क्या चीज़ें हैं, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा है। तो सभा में कौन बैठते हैं, जो आपके प्रिविलेज लोग हैं। समिति में कौन बैठते हैं, जो कॉमन लोग हैं। और विधाता में कौन बैठते हैं, जो आपके रिलीजियन से बेस, यहाँ पे क्या होता है, रिलीजियन से बेस डिस्कशन होता है, ठीक है। तो वो सारे यहाँ पे आपके बैठते हैं,
ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट मेरा, ठीक है। उसके बाद विमेंस कुड पार्टिसिपेट इन बोथ सभा एंड समिति। तो ये अर्ली वैदिक की बात कर रहा हूँ बच्चों। तो अर्ली वैदिक में विमेंस की कंडीशन बहुत अच्छी है, इसीलिए विमेंस क्या कर रही है, टेक पार्ट कर पा रही है बोथ सभा और समिति में। अगर हम रैंकिंग सिस्टम की बात करें तो रैंकिंग सिस्टम कैसे चलता है यहाँ पे, तो सबसे ऊपर बच्चों आपके कौन रहते हैं, तो सबसे ऊपर रहते हैं आपके पुरोहित, जिनको प्रीस्ट कहा जाता है। दूसरे कौन है, सेनानी हैं, जो कि आपके आर्मी चीफ हैं। और तीसरे है ग्रामीणी, जो कि विलेज हेड है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि पुरोहित किसे कहते हैं, तो पुरोहित कहते हैं प्रीस्ट को, ठीक है। सेनानी आर्मी चीफ को कहते हैं, और ग्रामीणी किसे कहते हैं, विलेज के हेड को कहते हैं। अब जैसे आज की डेट में हम बात करें तो सबसे छोटा हमारे यहाँ क्या होता है, विलेज होता है। विलेज से ऊपर क्या होता है, ब्लॉक होता है। ब्लॉक से ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट से ऊपर क्या होता है बच्चों, तो आप बोलोगे सर स्टेट होता है। और स्टेट से ऊपर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर कंट्री होता है। वैसे ही यहाँ पे भी है, कुल सबसे छोटा होता है। कुल मतलब क्या हो गया, फैमिली, फैमिली को कहते हैं कुल। कुल से बड़ा होता है ग्राम, ग्राम से बड़ा होता है विशा, विशा से बड़ा होता है जन, और जन से बड़ा क्या होता है बच्चों, तो जन से बड़ा होता है राष्ट्र। तो इस तरीके का क्या है यहाँ पे, रैंकिंग है, ऑर्डर है, याद रखना है ये आपको। यजमान किसे कहते हैं, जो हाउस होल्डर होता है, मतलब जो किसी भी हाउस का क्या रहता है, मालिक रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम यजमान कहते हैं। और यजना वॉज परफॉर्म्ड इन द हाउस ऑफ यजमान। तो यजमान के हाउस में क्या परफॉर्म्ड होता है, तो यजना परफॉर्म्ड होता है बच्चों। और राजन क्या है, एक ट्राइबल चीफ है, जैसे बोलते हैं राजन। राजन मतलब एक टाइप का क्या, इम्पॉर्टेंट चीफ, या फिर कोई इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड कर रहा है कहीं पे भी। समझ पा रहे हो, ठीक है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें कि यहाँ पे कैसे कैसे रिलीजन फॉलो होते थे, तो यहाँ पे देखेंगे कि अर्ली वैदिक एज में जो रिलीजन फॉलो हो रहा है ना, उसमें नेचर की ज़्यादा वर्शिप की जा रही है, या फिर जो डेटी हैं वो नेचुरल है। जैसे आपके इंद्र हो गया, तो ये भी नेचर से रिलेटेड है। पृथ्वी हो गया, अग्नि हो गया, सोम हो गया, वायु हो गया, रुद्र हो गया, ठीक है। अदिति, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं विमेंस की इम्पोर्टेंस है, तो विमेंस के क्या हैं, विमेंस की डेटी भी है, ठीक है। तो इंद्र क्या है, आपके पुरंदर हैं, जो कि डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स है। पृथ्वी आपको पता है। अग्नि जो इंटरमीडिएटरी है, किसके बीच में, भगवान और ह्यूमन के बीच में। सोम लॉर्ड ऑफ प्लांट्स है, तो सोम का मतलब क्या है, जिसको ड्रिंक करते हैं, जो एनर्जी ड्रिंक है एक टाइप की इस टाइम पे। रुद्र क्या है, जो प्रोटेक्ट करता है कैटल्स को। मदर ऑफ इंद्र का नाम है अदिति। और गायत्री मंत्र डेडिकेटेड है किसको, माता सावित्री को। सिनवैली है गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी, गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी, है ना, एसोसिएटेड विथ फुल मून। ये याद रखना है बच्चों आपको। तो रिलीजन की अगर हम बात करें तो रिलीजन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे कैसे रिलीजन है आपके, नेचुरल, है ना, नेचर के ऊपर ज़्यादा बेस्ड हैं बच्चों। कोई भी आइडल वर्शिप नहीं है। आइडल वर्शिप का मतलब क्या है, कोई भी मूर्ति पूजन यहाँ पे है नहीं, कोई भी आइडल वर्शिप नहीं है। और क्या परफॉर्म करते हैं ये, सैक्रिफिशियल प्रेयर, ये वाला प्रेयर आपका क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं बच्चों। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये है बहुत इम्पॉर्टेंट। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से आपके क्या कर रहे हैं, यज्ञ परफॉर्म हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल यजना, पॉलिटिकल यजना के लिए मतलब पॉलिटिकल एफिलिएंसी के लिए, या फिर इन टर्म्स ऑफ पॉलिटी के लिए, यहाँ पे 3 टाइप के यज्ञ परफॉर्म होते हैं बच्चों। एक है आपका कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। तो ये राजसूय यज्ञ कब होता है, तो राजसूय यज्ञ होता है बच्चों जब आपका कोरोनेशन होता है। जब भी कोरोनेशन होगा, जब राजा क्या पहनेगा, मुकुट पहनेगा, तो राजसूय यज्ञ होगा। वजपेयी याजना क्या होता है, तो ये परफॉर्म किया जाता है राजसूय यज्ञ के बारे में। और इसको क्या कहते हैं, इसको ड्रिंक ऑफ स्ट्रेंथ भी कहते हैं। अश्वमेघ यज्ञ की बात करें तो ये परफॉर्म किया जाता है कब, परफॉर्म्ड फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, जैसे आपका एक घोड़ा है, उसको छोड़ देंगे,
अब वो क्या करेगा, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में जाएगा, और जो भी राजा उसे रोकेगा तो जिस राजा का अश्वमेध यज्ञ है वो उसके साथ फाइट करेगा। ठीक है, मतलब एक टाइप का ये ऐसा है कि जैसे किसी राजा ने इसे पकड़ लिया तो इसका मतलब वो राजा सॉवरेन रहना चाहता है, वो उस राजा के अंडर में नहीं रहना चाहता। तो इस वजह से अब राजा को क्या करना पड़ेगा, उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, अगर उसे क्या करना है, सब जगह अपनी एफिलेंसी बढ़ानी है। तो पॉटरी कौन कौन सी यूज़ होती है यहाँ पे, तो ऑर्के, ब्लैक एंड रेड वायर कलर्ड पॉटरी यूज़ होती है, याद रखना है ये। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई, ये बताई अर्ली वैदिक के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में बच्चों, लेटर वैदिक के बारे में। तो लेटर वैदिक का आप टाइम पीरियड देख लीजिए एक बार। उसके बाद देखिए गंगा यमुना द्वाब। तो पहले पहले क्या हुआ, जब ऋग्वेदिक एज स्टार्ट हुई ना बच्चों, तो जब ऋग्वेदिक स्टार्ट हुई तो वो पहले पहले कहाँ पे बसना स्टार्ट हुए, वो पंजाब की तरफ बसना स्टार्ट हुए, वो आपका हरियाणा की तरफ बसना स्टार्ट हुए। पर उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे और गंगा यमुना द्वाब की तरफ चलने लगे। कहाँ चलने लगे, तो आप बोलोगे सर गंगा यमुना द्वाब की तरफ ये चलने लगे हैं, ठीक है, आगे की तरफ। ठीक है, तो लेटर वैदिक एज का ये डिफरेंस है, अर्ली वैदिक एज और लेटर वैदिक एज में ये दोनों के दोनों डिफरेंस है। तो आर्यंस एक्सपेंडेड फ्रॉम पंजाब टू वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। तो पंजाब से किस तरफ को जाने लगे, ये द्वाब रीजन में जाने लगे। और द्वाब मैंने आपको बताया है, द्वाब क्या होता है, तो आप बोलोगे सर द्वाब होता है फर्टाइल लैंड। क्या होता है द्वाब, तो एक फर्टाइल लैंड होता है। इसके ऊपर के पोर्शन को क्या कहा गया, तो कुरु कहा गया, और नीचे के पोर्शन को कहा गया पांचाल। ठीक है, कुरु और पांचाल कहा गया। आयरन वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहले क्या यूज हुआ यहाँ पे, आयरन यूज हुआ पहली बार। तो आयरन का यूज आपका 1000 BCE से स्टार्ट हो जाएगा। आयरन मेटल कब आएगा, 1000 BCE से पहले। इससे पहले क्या आएगा, ब्रॉन्ज आएगा, और ब्रॉन्ज से पहले क्या आएगा आपका, कॉपर आएगा। ठीक है, टूवर्ड्स द लेटर वैदिक पीरियड दे शिफ्ट फ्रॉम द्वाब एरिया टू ईस्टर्न यूपी, है ना। तो दे शिफ्ट फ्रॉम वेयर, दे शिफ्ट फ्रॉम द्वाब एरिया टू योर ईस्टर्न यूपी। एक्सपेंशन वॉज पॉसिबल ड्यू टू आयरन वेपन्स एंड हॉर्सेस, है ना। तो आयरन के मिनरल्स हमें मिलने लग गए, और इसके कारण क्या हुआ, देयर एक्सपेंशन वॉज पॉसिबल, ठीक है ना, हॉर्सेस भी आने लग गए। क्लियर। तो जो आपके ब्लैक मेटल्स होते थे, दे आर नोन एज योर कृष्णा आयास और योर सामा आयास, ठीक है ना। आयास मीन्स व्हाट, आयंस मीन्स योर मेटल, ठीक है, मार्क माई वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। उसके बाद देखो गंगा इज मैंशनड ओनली इन ऋग्वेद, है ना। सो गंगा इज मैंशनड ओनली इन ऋग्वेद, while Yamuna is mentioned 3 times and Saraswati is mentioned 50 times. And Saraswati is what, a mythical river. Point to be noted कि जो आपका सरस्वती है वो कैसी रिवर है, वो मिथिकल रिवर है। ठीक है, एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर मेन, इट वाज अ चीफ मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, मतलब वहाँ पे जो खाने का स्रोत है या फिर सूत्र है खाने का, वो लाइवलीहुड का, वो एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, किंग्स ऑल्सो डिड मैनुअल लेबर इन द फील्ड। तो इसका मतलब क्या है कि राजा भी काम कर रहा है, और जब राजा भी काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो सोसाइटी है वो बहुत कैसी है, वहाँ पे कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, सब बराबर है। ठीक है, विरही मीन्स क्या होता है, राइस होता है। गोधुमा मीन्स क्या होता है, वीट। यवा मीन्स बार्ले, और धान्या मीन्स क्या होता है, ग्रेन्स और सीरियल्स होता है। तो धान्या क्या हो गया, ग्रेन्स और सीरियल्स हो गया। यवा क्या हो गया, बार्ले हो गया। गोधुमा क्या हो गया बच्चों, वीट हो गया। विरही क्या हो गया, राइस हो गया। ठीक है, और किंग क्या कर रहा है आपका, तो किंग इज डूइंग योर मैनुअल लेबर, है ना। इट मीन्स व्हाट, देयर इज नो बाइफर्केशन बिटवीन द सोसाइटी, नो बाइफर्केशन बिटवीन द सोसाइटी, इट मीन्स व्हाट, दे आर बैलेंसिंग आउट, है ना।
तो यही तो चाहिए सोसाइटी में। आज के जैसे हम आर्टिकल देखें, आज की डेट में आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 यही तो बोलता है, क्या बोलता है? राइट टू इक्वालिटी तो बोलता है ना। तो यही तो है, इक्वालिटी तो चाहिए। अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है ना बच्चों, वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या हो गया? एक जगह आ गया। पहले क्या थी? पहले अलग अलग डिवाइडेड थी, अब लेटर वैदिक में वो सेंट्रलाइज्ड आ गई। ठीक है, कैसी आ गई? सेंट्रलाइज। तो डोमिनेटेड बाय ब्राह्मण्स, तो सभा को कौन डोमिनेट कर रहा है? ब्राह्मण डोमिनेट कर रहे हैं। विमेन पार्टिसिपेशन बिल्कुल अलाउ नहीं है। समिति जैसी थी वैसी ही है। विधाता डिसअपियर्ड हो गई है ना। विधाता क्या हो गई है? डिसअपियर्ड हो गई है। अब कोई भी डिस्कशन नहीं करेगा किसके ऊपर? रिलीजियन के ऊपर। जो ब्राह्मण्स ने लिख दिया वो लिख दिया, और वही करेक्ट है आपका। वही क्या है? करेक्ट है। सोसाइटी की बात करें तो ब्राह्मण्स क्या करते थे? आपके रिचुअल्स करते थे, सैक्रिफाइस करते थे। क्षत्रिय का काम क्या था? पार्टिसिपेशन इन वॉर एंड प्रोटेक्ट ऑफ पीपल। वैश्य का काम क्या है? कंडक्ट ट्रेड, ट्रेड करने का काम है। और शूद्र का काम क्या है? शूद्र का काम है आपका मैनुअल लेबर करने का। तो आज की डेट में भी हम देखते हैं क्या कि हमारे यहाँ पे ऐसी डिवीज़न है, बट डिवीज़न आर क्या हो रही है? कम हो रही है विद द हेल्प ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोवाइडेड इक्वल राइट्स एंड इक्वल एमिनिटीज टू ऑल ऑफ द सिटीजन्स। सोशल डिफरेंस की बात करें तो कंडीशन ऑफ वुमेन क्या हुए? डिटोरिएट हो गई है लेटर वैदिक पीरियड में। गोत्र आपका इमर्ज हो गया है। जैसे शादी होती है तो सबसे पहले गोत्र देखा जाता है, तो गोत्र का कॉन्सेप्ट यहीं से आया है बच्चों। कहाँ से? लेटर वैदिक से, याद रखेंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना आपके आश्रम्स मेंशन्ड है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि भाई आश्रम्स मेंशन्ड कहाँ पे हैं? तो आपके आश्रम मेंशन्ड है आपके जबला उपनिषद में। कहाँ पे? जबला उपनिषद में। तो सबसे पहला ब्रह्मचर्य हो गया। तो फर्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ इट हैज़ टू बी फॉलोड फ्रॉम योर 0 to 25 years। आफ्टर दैट योर गृहस्थ इज देयर, है ना। सो इन गृहस्थ सेकेंड फेज ऑफ लाइफ 25 to 50। आफ्टर दैट योर वानप्रस्थ इज देयर, थर्ड फेज ऑफ लाइफ। एंड लास्ट वन इज योर संन्यासा इज देयर, फोर्थ फेजेज ऑफ लाइफ, है ना। तो ये आपके क्या हैं बच्चों? तो ये आपके 4 फेजेस हैं। ठीक है, किसके? लाइफ के। तो फर्स्ट वन इज योर ब्रह्मचर्य, सेकेंड इज योर गृहस्थ, थर्ड वन इज योर वानप्रस्थ, फोर्थ वन इज योर संन्यास। तो ये आपने याद रखना है, ये आपके पेपर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे अगर हम बढ़ेंगे तो मैरिज, डिफरेंट टाइप की मैरिजेस हैं, है ना। तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया था? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन योर अर्ली वैदिक एंड लेटर वैदिक इज दैट इन योर अर्ली वैदिक पीरियड उसमें क्या था कि जो भी भगवानों की पूजा हो रही थी वो कैसी हो रही थी? वो नेचर के बेस में ज़्यादा हो रही थी। तो जो चीज़ें हमें दिख रही थी नेचुरल वे में उसकी हम पूजा कर रहे थे। बट यहाँ पे जो डेटीज़ आ गई हैं ना, वो कैसी आ गई हैं? एक टाइप की मिथिकल डेटीज़ आ गई हैं, जस्ट लाइक योर रुद्र, है ना। पर दो, जैसे इंद्र है, अग्नि है, इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसने गेन करी है? रुद्र ने। और इंद्र और अग्नि ने क्या कर दिया? अपनी इम्पोर्टेंस कम कर दिया। ठीक है। पूषण जो गॉड है वो किसका हो चुका है? तो पूषण गॉड हो चुका है आपके शूद्र का। तो शूद्र तो पहले अर्ली वैदिक में जो बाय किसके द्वारा था? प्रोफेशन के द्वारा था, आपका डिवीज़न ऑफ कास्ट। अब लेटर वैदिक में क्या हो गया? डिवीज़न ऑफ कास्ट इज बाय योर बर्थ। ठीक है ना, बाय बर्थ इज योर डिवीज़न ऑफ कास्ट। प्रजापति कौन है? अगर प्रजापति की हम बात करेंगे तो क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स है बच्चों। और आइडल वर्शिप यहाँ पे इम्पोर्टेंस गेन कर चुकी है। इससे पहले क्या था? आइडल वर्शिप ने इम्पोर्टेंस गेन नहीं किया था। तो जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, प्रोटो हिस्ट्री से हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे द सोसाइटी इज़ डिटेरियोरेटिंग। ठीक है ना। सोसाइटी की कंडीशन कैसी हो रही है? बहुत ख़राब हो रही है। विमेंस की कंडीशन देखो, और ऑर्थोडॉक्स सिस्टम हमारे उसमें बढ़ रहा है। किसके उसमें? रिलीजन के उसमें। नेक्स्ट इज योर एनिमल सेक्रीफाइस की हम बात करें तो एनिमल सेक्रीफाइस इंक्रीज हो चुका है इस पीरियड में।
और डिफरेंट काइंड ऑफ यजनास वर परफॉर्म जस्ट लाइक योर अश्वमेघ यज्ञ इज देयर, राजसूय यज्ञ इज देयर एंड वज्रप्रिया इज देयर, है ना। तो ये मैंने आपको बताया है डिफरेंट टाइप के क्या क्या हो रहे हैं परफॉर्म, यज्ञ वगैरह। सो इट इज़ द समरी ऑफ योर अर्ली वैदिक एज एंड लेटर वैदिक एज, यू कैन रीड इट फ्रॉम नाउ। तो अर्ली वैदिक एज क्या है, पेस्टोरल कम्युनिटी है, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए हैं। पेस्टोरल मतलब देयर डिपेंडेंसी ऑन काउ इज मोर, है ना, ये मैंने आपको बताया है। बेटर विमेन कंडीशन है, यहाँ पे विमेन की कंडीशन कैसी हो रही है, डिटोरिएट हो रही है। वर्ण सिस्टम किसके बेस में, प्रोफेशन के बेस में है, और यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम है वो हेरिडिटरी के बेस में है, ठीक है। यहाँ पे कोई आइडल वर्शिप नहीं है, बट यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, आइडल वर्शिप देख पा रहे हो बच्चे, ठीक है। ऋग्वेद वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ऋग्वेद इस टाइम पे कंपाइल हुई थी, और इस टाइम पे जो कंपाइल्ड हुई थी वो सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, 10 में से जो मंडल हो गए आपके कौन से, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इन मंडल का फॉर्मेशन हुआ अर्ली वैदिक में, और यहाँ से लेके 1 हो गया, 1 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, इनका फॉर्मेशन कब हुआ, तो इनका फॉर्मेशन हुआ आपका लेटर वैदिक में। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। मंडल्स आपने याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।